अस्सलाम वालेकुम। अगर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि अगर आप लिक्विडेट हो जाते हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा होता है किसी भी कॉइन के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर, स्पोर्ट ट्रेड के अंदर, तो आपको उसमें लॉस क्यों हो रहा होता है या अगर आप लिक्विडेट हो जाते हो तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है। तो जो मैंने रिसर्च की है, जो मैंने देखा है या जो मुझे ईमेल्स आती रहती हैं, जो मुझे एसएमएस आते रहते हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है कि आप किसी भी ऐसे कॉइन को होल्ड करके बैठे होते हो जो कि न्यू कॉइन होता है, आज से 2 दिन पहले का, 5 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, या कोई ऐसा कॉइन जो आपने गेंदर्स में देखा काफ़ी टॉप पर है, उसको आप टॉप पर बाय कर लेते हो और फिर होल्ड करके बैठे रहते हो। मुझे जो एसएमएस आते हैं, मैंने ये चीज़ नोट की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, तो जब भी आप किसी कॉइन को बाय करते हो, किसी कॉइन को आप लॉन्ग होल्ड करते हो, तो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि ये स्टेबल कॉइन नहीं है। लाइक अगर आपने किसी भी न्यू कॉइन पर ट्रेड ओपन कर दी या किसी भी आपने गेंदर में से कोई कॉइन उठाया, उसको आपने लॉन्ग कर दिया या उसको आपने शॉर्ट कर दिया, ये सोच कर के यहाँ से काफ़ी पंप कर चुका है, अब यहाँ से डंप करेगा, और फिर आपने देखा कि वो वहाँ से पंप करता जा रहा है और आपकी लिक्विडेशन के आसपास पहुँच गया है और उसने आपको लिक्विडेट कर दिया है, और फिर आप ये सोचते हैं काश मैं उस कॉइन पे ट्रेड ओपन ना करता। तो जितने भी न्यू कॉइन्स होते हैं, लाइक अगर कोई ऐसे कॉइन जिनको मैं कहता हूँ कि ये स्टेबल कॉइन नहीं है, आपने अगर किसी भी कॉइन पर ट्रेड ओपन करनी है, आपने सोल पर कर ले, इथेरियम पर कर ले, बीटीसी पर कर ले, और भी काफ़ी सारे कॉइन हैं। अगर अब आपने इन पर ट्रेड ओपन करनी है तो आपने ये नहीं सोचना कि ये स्टेबल कॉइन है तो मैं इन पर ट्रेड ओपन करूँ हाई से हाई मार्जिन से, या अगर आपने स्पॉट में बाइंग करनी है तो आपने अपने फंड का सारा नहीं यूज़ करना। यानी कि अगर आपके पास $5,000 है, $10,000 है, तो आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। आपने ऐसा नहीं सोचना कि आपके पास इतना फंड है और आप इतने फंड से बाई कर लो, तो एक टाइम फिर आप पर ऐसा आता है कि आपके पास फंड नहीं होता, फंड आपके पास ख़त्म हो जाता है, तो आप देखते हो कि मार्केट वहाँ से काफ़ी डंप कर चुकी होती है। अब लोगों ने जब इथेरियम को बाई करना शुरू किया था, सोल को बाई करना शुरू किया था, लोगों ने सोल को $200 से बाई किया, $250 से बाई किया। सोल आज आप देखें एक मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर कितना डंप कर चुका है, $125 पे, $130 पर आ चुका है। अब जिन्होंने बाय किया होगा टॉप से, हालांकि ये स्टेबल कॉइन है सोल, अब जिन लोगों ने बाय किया होगा $250 से, $210 से, अब वो लोग तो यही सोचेंगे काश ये यहाँ से पंप होना स्टार्ट कर दे। अब जिन लोगों ने शॉर्ट ओपन किया होगा वो ये सोचते हैं कि ये $100 पर आ जाए, $50 पर आ जाए। जिन लोगों ने शॉर्ट ओपन किया वो तो यही सोचेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब भी आप किसी कॉइन को लॉन्ग करते हो, चाहे वो कॉइन स्टेबल हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप ट्रेड ओपन करते हो आप लोग क्यों नहीं सोचते कि आपके पास कितना फंड है। अगर ये कॉइन यहाँ से डंप करना शुरू किया तो क्या आपके पास उतना फंड है कि आप इसमें डीसी करो? क्या आपके पास उतना फंड है कि आपकी दूसरी एंट्री बने, आपकी तीसरी एंट्री बने, आपकी चौथी एंट्री बने? जब आपकी इसमें 3 से 4 एंट्री नहीं बन सकती तो फिर आप क्यों उसमें हाई मार्जिन यूज़ करते हो? आप क्यों पार्ट्स में बार बार बाइंग करते हो? या आप एक ही मार्केट प्राइस पर उस कॉइन को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा बाई करते हो? जब ये सारी बातें आपको पता है तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। ट्रेडिंग के अंदर लॉस वो लोग करते हैं जो सबसे ज़्यादा लालच करेंगे, सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ये सोच कर कि मेरा देखो, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने इथेरियम को बाय किया टॉप पर 2021 में और सोल को बाय किया, तो काफ़ी कॉइन्स को उन्होंने तब बाय किया था जब उनका ऑल टाइम हाई के आसपास थे। सोल को लोगों ने बाय किया $250 से, इथेरियम को लोगों ने बाय किया 4,500 से, 4,700 से, और 4 से 5 साल के बाद सारे ये कॉइन, बेशक ये स्टेबल कॉइन हैं, उनकी एंट्री पर अभी जाकर पहुंचे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप स्टेबल कॉइन पर भी ट्रेड ओपन करते हैं, अगर आपके पास $10,000 फंड है या आपके पास एक बीटीसी है या आपके पास $2 लाख हैं, अगर आपने किसी भी कॉइन को बाई करना है, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। अगर आप पार्ट्स में बाइंग नहीं करेंगे, एक ही मार्केट प्राइस पर अगर आप सारे फंड का यूज़ करोगे, तो एक टाइम आप पर ऐसा आएगा जब मार्केट क्रैश हो जाएगी और आपके पास फंड भी नहीं होगा और आपका पोर्टफोलियो इतना डाउन हो जाएगा, आप सोचेंगे क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कैम है, मेरे साथ ये क्या हुआ। तो आपके साथ ये तब होगा जब आप एक ही मार्केट प्राइस पर किसी भी कॉइन को बाय कर लोगे, फिर आप उसको होल्ड करके बैठे रहोगे और एक टाइम आएगा आप उसको सेल कर दोगे।
फिर कुछ मंथ बाद आप देखेंगे वो कॉइन आपकी एंट्री पर भी ऊपर चला जाता है। तो जब भी आपने ट्रेड ओपन करनी है, आपके पास ये सारा नोट पैड पे लिखा हो कि अगर आपने सोल को बाई करना है, किस प्राइस पर आपने बाई करना है। सोल अगर $50 या $100 यहाँ से डंप करता है तो आपकी एंट्री कहाँ पर बनेगी, दूसरी एंट्री कहाँ पर बनेगी, तीसरी एंट्री कहाँ पर बनेगी। ये सारी बातें पहले आपके पास लिखी हों, सेव हों, ताकि एक टाइम फिर आप पर ऐसा ना आए जैसे ये टाइम लोगों पर आया हुआ है। अब मार्केट 86 के ऊपर आ चुकी है, सोल इतना डंप कर चुका है, XRP कहाँ पर आ गया, सुई कहाँ पर आ गया। अब लोग ये सोचते हैं काश मेरे पास फंड होता तो मैं और बाइंग कर लेता। अब लोगों के पास फंड ही नहीं है। लोगों ने फ्यूचर के अंदर इतने कॉइन्स को लॉन्ग किया है, लोग ये सोचते हैं कि अगर मार्केट 60 के ऊपर आ गई या 65 के ऊपर आ गई तो कितना लोगों को लॉस हो जाएगा। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, लोगों ने हाई मार्जिन यूज़ किया होगा या लोगों ने अगर पार्ट्स में बाइंग की है तो पता नहीं कितनी कितनी बाइंग की है। ये सबके साथ होता है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर जितना लालच करोगे, जितनी आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर आप पर ये सारे टाइम आएंगे। तो हमेशा आपने इनसे बचना है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, हमेशा हाई मार्जिन से अवॉइड करें। अगर आपने स्पोर्ट्स में बाइंग करनी है, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है। जितनी पार्ट्स में आप बाइंग करोगे उतना आप सेफ रहोगे। पार्ट्स में भी आपने ऐसे बाइंग करनी है कि आपके पास पहले एक पूरा ग्राफ बना हो कि अगर आपने सोल को बाई करना है $200 से तो आपने 150 से भी बाई करना है, $100 से बाई करना है। सोल अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर $50 पर आ जाता है तो भी आपने बाई करना है। ये सारी कैलकुलेशन पहले आपके पास हो, फिर आपने ट्रेड ओपन करनी है और उतना ही आप लोग सेफली कर सकते हैं और उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं हमेशा आपसे बार बार कहता रहता हूँ कि हाई मार्जिन आप ना यूज़ करें। 0.5% या 1% आप रहें। आप लोग 5% से या 10% से फ्यूचर में लॉन्ग करते हो, या मैंने देखा है कि स्पोर्ट में जब आप बाइंग करना स्टार्ट करते हो आप सारे वॉलेट का यूज़ करते हो। जब आप सारे वॉलेट का यूज़ करोगे फिर एक दिन आएगा कि आपके पास फंड नहीं होगा और आपका पोर्टफोलियो 85% या 50% डाउन चला जाएगा और आप होल्ड करके बैठे रहोगे, क्योंकि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं होता होल्ड करने के सिवा। तो फिर आप यही सोचते हो मार्केट आपकी एंट्री पर आएगी तो आप सेल कर दोगे। उसके बाद फिर आप लोग ये मिस्टेक करते हो। जब भी आपको लॉस होता है आप सीखें कि आपको लॉस क्यों हुआ। जितना आप लोग इसमें सीख कर आएंगे उतना आप बेस्ट रहेंगे।